हेलो एंड वेलकम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडुकेट, आई एम हियर फॉर इकबाल इंटरनेशनल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन डावर इज पेएबल एंड व्हाट एक्सटेंट। व्हेन डावर पेएबल एंड व्हाट एक्सटेंट, कि हक महर कब अदा की जाती है और कितनी हद तक, कितनी एक्सटेंट तक हक महर कब पेएबल होती है, कब अदा करनी पड़ती है और व्हाट एक्सटेंट। ये आज को हमारा टॉपिक है, हक महर कब अदा करनी होती है और कितनी अदा करनी होती है। हक महर कब और कितनी अदा करनी होती है। देखिए, अगर शादी रुखसती हो जाती है, शादी कंज्यूम हो जाती है, कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज हो जाती है, और तो उस सूरत में या तो अदा करनी होती है या फिर वैलिड रिटायरमेंट हो जाती है, दोनों की एक वैलिड तरीके से अलहदगी हो जाती है, तलाक की सूरत में, सेपरेशन की सूरत में, खुला की सूरत में, या फिर डेथ की सूरत में, डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में जो है ये जो है पे की जाती है। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमेशन, वैलिड रिटायरमेंट या डेथ इन सूरतों में कब पे होती है, और दूसरी अगर कंज्यूम नहीं होती तो दो सूरतें, या तो शादी कंज्यूम होती है या शादी कंज्यूम नहीं। अब अगर शादी कंज्यूम होती है तो उसमें वैलिड रिटायरमेंट है या फिर डेथ है या फिर कंज्यूमेशन, उस सूरत में। देखिए, अगर रेगुलर मैरिज है, जो सही शादी जिसको कहते हैं, अगर रेगुलर मैरिज है उस सूरत में देखते हैं, फिर इरेगुलर मैरिज में देखते हैं। अगर शादी इरेगुलर है, रेगुलर मैरिज है यानी बिल्कुल सही शादी है, तो जब ये हक महर मुकर्रर होती है तो ये मुकम्मल ड्यू हो जाती है, उस टाइम वो ड्यू हो जाती है अदा करने के लिए। और जब हक महर फिक्स अगर नहीं होती तो फिर प्रॉपर जो हक महर है वो ड्यू होती है, मेहरल मुअस्सल, प्रॉपर जो डावर होती है वो फिर मुकर्रर होती है। ये तो रेगुलर की सूरत में। अगर शादी इरेगुलर है यानी फासिद शादी है, तो उस सूरत में प्रॉपर या स्पेसिफाइड जो कम होगी वो ड्यू होगी, उसमें कोई प्रॉपर डोवर है या फिर स्पेसिफाई की गई है, तो उन दोनों में जो कम होगी वो एक तो यह है कि वो उस अदा होगी। और जब अगर कोई फिक्स नहीं होती, हम इरेगुलर मैरिज की बात करें, तो जब फिक्स अगर नहीं होती तो फिर जो प्रॉपर होगी वो ड्यू होगी। और दूसरी जो चीज़ थी नॉन कंज्यूमेशन की हम बात कर रहे थे, अगर इन सूरत है नॉन कंज्यूमेशन की सूरत है, तो नॉन कंज्यूमेशन में भी अगर वैलिड वो है, रिटायरमेंट है या फिर डेथ है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, या फिर डेथ की सूरत में। अब उस सूरत में अगर हम देखते हैं रेगुलर है, अगर रेगुलर है तो फिर जब हस्बैंड डिवोर्स अनाउंस करता है तो उस सूरत में ये ड्यू हो जाएगी, दावा ड्यू हो जाएगी। और अगर फिक्स की गई है, अगर मुकर्रर की गई है, तो फिर उसकी जो हाफ है वो देना होगा, आधी हक महर वो देना होगा। अगर हक महर वो दी गई है, पेरेंट्स ने कोई गारंटी दी है, तो ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स को भी वो देना पड़ेगी, वो उसके जिम्मेदार होगा। अगर वाइफ तलाक या पॉवर्टी ऑप्शन इस्तेमाल करती है, तो यानी खुला का इस्तेमाल करती है, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी का इस्तेमाल करते हुए सेपरेशन लेती है, तो उस सूरत में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, उस सूरत में हक महर नहीं देना पड़ेगा। रेगुलर मैरिज है, नथिंग, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ये तो आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त दे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।